इलॉजिकल पैटर्न हमारा क्या है? इलॉजिकल पैटर्न। जहां कोई लॉजिक ना लग रहा हो वहां क्या होता है? इलॉजिकल पैटर्न होता है। मतलब यहां कोई लॉजिक नहीं लगेगा तो इसी को बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को JIJBEI लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है SISTER, सिस्टर को क्या लिख रहा है? JIJBEI। तो देखिए सिस्टर का कोड ये दिया गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लेस वैल्यू लिखेंगे इनकी पहले, क्योंकि ये इलॉजिकल है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं, यहाँ लॉजिक हमें अपने से लगाना है। तो S की प्लेस वैल्यू 19, I की 9, S की 19, T की 20 और E की 5 और R की 18। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? J की कितनी होती है? 10, I की 9, J की 10 और B की 2, E की 5 और I की कितनी होती है? 9। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए इन ये जो 19 है, 19 को क्या कर रहा है? 1 और 9 इसको ऐड कर रहा है, 9 1 10, और मतलब इनको क्या कर रहा है? जो डबल है उनको जोड़ दे रहा है, जो सिंगल वर्ड है इट इज उनको ऐसे ही रख रहा है। तो देखिए 9 1 10, 10 का मतलब J लिखा है, 9 का 9 ही लिख दिया है। देखिए 1 और 9 10, 10 का J लिखा है, मतलब 10 का 10 ही लिखा है। 20 का देखिए ऐड किया है, 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, इसका मतलब 2 का मतलब B लिखा है। यहाँ देखिए 5 है, इट इज इसको ऐसे ही रख दिया है। और 1 और 8 मतलब 8 1 9, 9 के लिए ये कोड दिया गया है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ब्रदर का भी कोड हम लोग लिखेंगे। देखिए BROTHER। यहाँ कोई लॉजिक नहीं, यहाँ लॉजिक हमें अपने से देखना पड़ेगा क्या लग रहा है, इसीलिए इसका नाम इलॉजिकल है। तो यहाँ देखिए B का प्लेस वैल्यू 2, R की 18, O की 15, T की 20, H की 8, E की 5 और R की 18। अब देखिए 2 है तो 2 के लिए देखिए जो सिंगल वर्ड यहाँ पे है उनको ऐसे ही रखना है। अब देखिए R का मतलब 18, 18 मतलब 8 1 9, 9 का मतलब I। अब यहाँ देखिए 15 है तो 1 और 5 को ऐड कर देना है, तो मतलब 6 होगा, तो मतलब F होगा। यहाँ 20 है तो 2 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 का मतलब B। और 8 है तो ये सिंगल ही है तो इसको ऐसे ही लिखना है H। और देखिए E को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये 8 1 9, 9 का मतलब क्या होगा? I। ये हमारा कोड हो गया, ब्रदर का यही हमारा कोड हो गया। देखिए BIF, देखिए BIF यहाँ पे है, ये BIF, यही हमारा आंसर होगा। ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ईयरली को TELA लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में DLCO कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ कह रहा है तो देखिए यहाँ इसका देखिए यहाँ 5 लेटर है, यहाँ 4 लेटर है, तो यहाँ हमें कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा।
यहाँ कैसे भी करके हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से। देखिए इसको इधर से पढ़िए, एक मिनट, इसको बनाना पड़ेगा, शब्द को बनाना पड़ेगा। ये क्या लिखा गया है, ईयरली लिखा गया है, जबकि इसको तोड़ मड़ोड़ के रखा गया है। तो ईयरली का स्पेलिंग क्या होता है, क्या होता है, एक मिनट, यही होगा ना, वाई ई। तो देखिए दो ज्यादा शब्द हो गया क्या, ईयर, ठीक है सर। एक नहीं मिनट, ऊपर वाला कम नहीं चला जाता है। पहले क्वेश्चन देख के गलत तो नहीं है। वही तो नहीं समझ में आ रहा, ओ श्योर। आपके पास कुछ क्वेश्चन वहां बनाएंगे। देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। देखिए देखिए रिपोर्ट। एक मिनट, ईयरली होना चाहिए ना। क्वेश्चन वहां देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन वहां पढ़िए। चार पहले पांच होना चाहिए तब चार होना चाहिए, क्योंकि पांच चार दिया है, पहले पांच तब चार, पांच चार ऐसा क्या नहीं, हाँ इसका ऐसे नहीं बनेगा। देखिए ईयरली का मतलब हर साल होता है, इसका बनेगा लेट, एल, सही बात है। हाँ, एल ए टी ई, लेट बनेगा ना, मतलब ये ईयरली कोई चीज होता है। अब ये इसका अपोजिट दिया है, लेट दिया है। अर्ली माने हाँ, ये अर्ली नहीं अर्ली होगा ना, अर्ली मतलब सॉरी अर्ली होगा, हाँ सही, होना चाहिए। अर्ली होगा। हाँ अब देखिए यहाँ क्या है, कोल्ड है, देखिए सी ओ एल डी, सी ओ एल डी, कोल्ड का क्या होगा, हॉट होगा, एच ओ टी। तो मतलब एच ओ टी मतलब इसी में हॉट, ये वाला एच ओ टी, ठीक है। हाँ हाँ, तो यही तो कह रहे हैं ना, छोटी बनेगा। अर्ली होगा, सही है, ईयरली हम देख रहे थे, सुबह वाला अर्ली, हाँ सही तो है। सही है। कैसे हो सकता। देखिए कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वाई एल ई ए आर को टी ई एल ए लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डी एल सी ओ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ हमें कोई लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ 5 वर्ड हैं और यहाँ 4 वर्ड हैं। यहाँ क्या किया गया है, शब्दों को तोड़ मरोड़ के रखा गया है। अब देखिए यहाँ इसको हम बनाएंगे अर्ली, अर्ली की स्पेलिंग एल वाई ना, अर्ली। देखिए अर्ली, अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी। अब यहाँ देखिए एल इन, इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, शुद्ध शब्द बनाएंगे, लॉजिक मतलब ऐसा शब्द बनाएंगे जिसका जिसका कोई अर्थ निकले, मीनिंग निकले। तो देखिए लेट, एल ए टी ई, लेट, अर्ली को क्या लिख रहा है, लेट। तो यहां देखिए इसको डी एल सी ओ को क्या लिख सकता है, कोल्ड, सी ओ एल डी। देखिए कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, हॉट, एच ओ टी। तो यहाँ देखिए टी एच ओ, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखिए इलॉजिकल मतलब वैसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ हमको अपने से लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब हमारा अगला जो है नंबर कोडिंग है, अगला पैटर्न हमारा है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में देखिए क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने
अक्षर कोडिंग पढ़ा। अब नंबर कोडिंग में क्या होता है, अक्षरों को ही नंबर के रूप में काउंट करके देता है। तो हमको वहां देखना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसी उसी के अनुसार हमें जो है, जैसे देखिए ए और देख जैसे एल ओ लो दे दिया है, तो लो का कोड हमें देखिए, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12 और ओ की 15, इसको ऐड करके हमको दे देगा। ऐड करके मतलब कितना होगा, 27 दे देगा। तो हमसे पूछ लेगा गो इसका कोड क्या होगा। तो यही है हमारा नंबर कोडिंग। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23 और कैट को 24 लिखा जाता है, देखिए बैट को 23 कैट को 24 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में बॉल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, बी ए टी, बैट को क्या लिख रहा है, 23 लिख रहा है, और कैट को देखिए सी ए टी, कैट को 24 लिख रहा है। देखिए बनता क्या है कि देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की 1 और टी की 20। अगर इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे, 2 1 3 20 3 23, और यहां देखिए सी की 3 और ए की 1 और टी की 20, 3 1 4 और 20 4 24। तो इसी तरीके से देखिए बॉल को लिखा गया है बी ए डबल एल। तो बॉल के लिए क्या होगा, देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की 1, एल की 12 और एल की 12। तो मतलब 12 12 24, 1 25 2 27। तो मतलब बॉल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 27। पहला करेक्ट है हमारा। देखिए यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ए को 2, एम को 26, जेड को 52 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए ए को क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, और एम को 26 लिख रहा है, और जेड को 52 लिख रहा है। तो देखिए यहां क्या किया गया है, जस्ट डबल किया गया है। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो एक का एक में एक ऐड किया गया है। यहाँ देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो इसमें 13 ऐड करके दुगना किया गया है। यहाँ देखिए जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, तो इसमें 26 ऐड करके 52 किया गया है। तो इसी तरीके से देखिए बेट को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, लेकिन 2 को हम लोग 2 और ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो 5 में 5 और ऐड करना है, मतलब जिसकी जितनी ही प्लेस वैल्यू है उतना ही उसमें और ऐड करना है। तो मतलब ई की प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी, और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो उसमें उतना ही हमको और ऐड करना है, तो क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो सब जब तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, जो कि ऑप्शन हमें सी में देखने को मिल रहा है, मतलब 54। अब कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप को 120, रैबिट को 250 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एयर को क्या लिखा जाएगा। तो डीप को देखिए, डीप को क्या लिख रहा है, 120 लिख रहा है, और रैबिट को क्या लिख रहा है, 250। रैबिट को 250 लिख रहा है।
दिखेगा नहीं क्या? एक मिनट। देखिए रैबिट को, रैबिट को 250 लिख रहे हैं। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। देखिए डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4, ई की 5 और ई की 5, पी की 16। अगर हम लोग इनको जो है ऐड करते हैं तो कितना होगा? सबको ऐड करेंगे तो 5 4 9 5 14, 14 16 30। कितना होगा? 30। लेकिन ये हुआ कितना है? 120। तो इसको करने के लिए देखिए यहाँ पे कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ड है, मतलब इसका 4 से गुणा किया गया है, तो मतलब 4 3 12 120। इसी तरीके से देखिए आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18, ए की 1 और बी की 2, आई की 9 और टी की 20। जब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा? देखिए 18 2 20, 20 20 40 और 9 1 10, 40 10 50। तो कितना हो गया टोटल? 50। जबकि यहाँ है 250। तो देखिए इसमें वर्ड कितने हैं रैबिट में? 1 2 3 4 5, मतलब जितने वर्ड हैं। अब देखिए 25 पंजे 50 पंजे 250। तो देखिए जितना इनको काउंटिंग करना है, जितना काउंटिंग कर रहे हैं और जो वर्ड है उनसे उसका गुणा करके इनका जो है प्लेस वैल्यू रखा गया है। तो इसका भी हम लोग इसका भी हम लोग करते हैं। एच की प्लेस वैल्यू 8, ए की 1, आई की 9 और आर की 18। तो हम लोग इसको काउंट करते हैं, कितना हो जाएगा? 18 9 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। 36 और वर्ड इसमें कितना है? 4 है, तो मतलब इसका हम लोग 4 से गुणा कर लेंगे। 4 छंग 24 और 4 3 12 2 14, 144। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं अगला एग्जांपल। कह रहा है कि यदि e इक्वल टू 5, टोटल इक्वल टू 12, तो लैम्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा? आइए करके देखते हैं। कह रहा है e इक्वल टू 5, मतलब e बराबर 5 और होटल को क्या लिख रहा है? 12, HOTEL। होटल को क्या लिख रहा है? 12। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे? देखिए ई की प्लेस वैल्यू तो 5 होती ही है, लेकिन देखिए अगर यहाँ देखिए एच की प्लेस वैल्यू 8 और ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15, टी की 20, ई की 5, एल की 12। अगर इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो देखिए कितना होता है? देखिए 12 8 20, 20 20 40 और 40 20 60, मतलब टोटल 60 होती है। लेकिन यहाँ दिया क्या गया है? 12 दिया गया है। तो 12 दिया गया है, तो 12 आया कहां से है? देखिए यहाँ ई मतलब एक ही अंक है यहाँ पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ 1 से भाग किया गया है। अगर किसी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो मान वही आता है। यहाँ देखिए 12 है, जबकि हमको जोड़ने पे आ रहा है 60। तो टोटल देखिए यहाँ कितने लेटर है, मतलब जितने लेटर हैं उससे ही भाग देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 500 भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। इसी तरीके से लैम को हम लोग करेंगे। देखिए LAMB। देखिए L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 प्लस A की प्लेस वैल्यू 1 और M की 13 और B की 2। इन सबको जो जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा? देखिए 12 13, 13 13 26 2 28, 28। अब इसमें देखते हैं लेटर कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 लेटर हैं,
तो हमको 4 से यहाँ क्या करना है, भाग देना पड़ेगा। तो कितना होगा, 7 चौको 28 मतलब 7। इसका आंसर क्या आएगा, 7। देखिए इसको आप लोग करिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है काइट्स, काइट्स को 2 लिखा जा रहा है, मंडे को 2 लिखा जा रहा है, एयर को 2 लिखा जा रहा है, तो संडे को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा अक्षर कोडिंग चल रहा है। एग्जाम में ऐसे ही सवाल यूपीपी, यूपीएसआई और भी वनडे एग्जाम जो होंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए कह रहा है कि काइट्स को हम लोग 2 लिख रहे हैं, मंडे को 2 लिख रहे हैं, एयर को 2 लिख रहे हैं, तो संडे को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए किस प्रकार इसको लिखा है, देखिए KITS, काइट्स, काइट्स को 2 लिख रहा है। देखिए अगर हम लोग अक्षर पे भी जाते हैं, कितने अक्षर हैं, तो टोटल यहाँ 5 अक्षर हैं। अगर हम लोग इनके प्लेस वैल्यू भी देखते हैं, तो भी अगर हम ऐड करेंगे तो भी 2 नहीं आएगा। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें देखिए वॉबल, इसमें वॉबल को सिर्फ काउंट किया गया है। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने वॉबल होते हैं, 5। कौन कौन से, A E I O U। तो देखिए इसमें वॉबल कितने हैं, 1 और 2। तो इसीलिए यहाँ इसका सिर्फ वॉबल का कोड किया गया है 2। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 2 वॉबल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो एयर में भी देखिए ए और आई यहाँ भी 2 है, तो इसीलिए जो है यहाँ इसको 2 लिखा गया है। तो इसी प्रकार जो है संडे, तो संडे में देखिए, संडे में कितने वॉबल हैं, 1 और 2। संडे में कितने वॉबल हैं, तो 2 वॉबल हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। आइए देखते हैं, कह रहा है डील को ये लिखा जा रहा है 4 5 1 12 लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए DEAL, डील को क्या लिखा जा रहा है, देखिए 4 5 1 12। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ई की 5 होती है, ए की 1 होती है और एल की 12 होती है। इसी तरीके से हम लोग एल की क्या होगी, 12 होगी, ए की 1 होगी और डी की 4 होगी और वाई की 25 होगी। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 12 1 4 25, 12 1 4 25, मतलब बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आप लोग करेंगे उसी तरीके से है। इसमें देखिए ये भी ऐसे ही है, इसमें ऐड किया गया है, देखिए इसमें 4 4 ऐड किया गया है, 4 नहीं 5 5 ऐड किया गया है, इस तरीके से जो है 5 ऐड किया गया है, 6 ऐड किया गया है, इसी तरीके से सीरीज में चल रहा है। अब ये कह रहा है देखिए, एक किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को S2R52TU लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में CID को कैसे लिखेंगे। तो देखिए REQUEST, देखिए इसको क्या लिखा जा रहा है, S2R52TU। तो देखिए यहां हो क्या रहा है, देखिए R से S हो रहा है, E से 2 हो रहा है, Q से R हो रहा है, U से 5 हो रहा है, E से 2 हो रहा है, S से T हो रहा है और T से U हो रहा है। तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है, यहाँ देखिए R की इनकी प्लेस वैल्यू अगर हम रखते हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, R की 18 और S की 19। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, +1 देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, अगर हम इसका 5 लिखेंगे -3 करेंगे तो इस तरीके से आंसर हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए हुआ क्या है, यहाँ देखिए हमारा जो वॉवेल है, वॉवेल को क्या किया गया है, प्लेसिंग किया गया है। देखिए AEIOU,
इसको 1 रखा गया है, इसको 2 रखा गया है, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 रखा गया है। तो देखिए E की प्लेस वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रखा गया है। Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है, यहाँ R 18 है तो यहाँ 1 किया गया है। तो मतलब कॉन्सोनेंट में 1 ऐड किया गया है और वॉवेल को जो है अलग करके जो है उनको उनकी प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 करके ऐसे ही रखा है। देखिए U की प्लेस वैल्यू 5 है, देखिए U की प्लेस वैल्यू 5, मतलब पांचवा अक्षर जो है वॉवेल का U होता है। तो इसी तरीके से देखिए E की प्लेस वैल्यू 2 है, E की प्लेस वैल्यू 2 है, S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है और T की 20 मतलब +1। यहाँ देखिए और T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, U की 21 होती है, यहाँ भी +1 चल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे CID को, देखिए एसिड को, सॉरी ACID। तो देखिए ए को हम लोग क्या कोड करेंगे, ए को हम लोग सिर्फ 1 कोड करेंगे क्योंकि पहले स्थान पे है। और सी के लिए क्या होता है, प्लेस वैल्यू 3 होता है, जबकि हमको एक ऐड करना है कॉन्सोनेंट्स में, तो क्या हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा। और देखिए आई, देखिए आई का स्थान क्या है 3 है, तो आई का स्थान यहाँ क्या है 3 है, हम लोग यहाँ इसको 1 इसको 3 लिख लेंगे। और डी, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ +1 करेंगे तो ई हो जाएगा। तो देखिए 1D3E, 1D3E, चौथा डी जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है मैनेजर को 34, डायरेक्टर को 35, असिस्टेंट को 36 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टॉप को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए मैनेजर, मैनेजर को क्या लिख रहा है 34। देखिए मैनेजर अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू रखेंगे तो भी काउंट करेंगे तो 13, देखिए 13 14 दूना 28 29 29 29 7 36 हो जाए 36 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ज्यादा हो रहा है। और इसी तरीके से डायरेक्टर को भी अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये 35 है, ये 34 है, ये 35 है। तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक मतलब यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट को अलग गिन लिया जा रहा है और वॉवेल को अलग काउंट किया जा रहा है। तो पहले वॉवेल को काउंट किया जा रहा है। देखिए कितने वॉवेल हैं, देखिए 1 2 और 3, तो देखिए ये 3 वॉवेल हैं। अब इसमें देखिए कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, इसीलिए इसको जो है 34 लिखा जा रहा है। इसी तरीके से देखिए डायरेक्टर में देखिए आई, देखिए वॉवेल पहले हम लोग करते हैं 1 2 और 3, मतलब 3 वॉवेल है। और कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने पास हैं 1 2 3 4 और 5, इसीलिए इसको 35 लिखा गया है। अब देखिए असिस्टेंट में कितना है, देखिए पहले वॉवेल काउंट करते हैं 1 2 3, तो देखिए 3 वॉवेल हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6, टोटल 6 हैं, इसलिए इसको 36 कोड किया गया है। तो इसी तरीके से देखिए स्टाफ को क्या करेंगे, STAFF, स्टाफ को क्या करेंगे, तो देखिए इसमें वॉवेल कितने हैं, पहले वॉवेल करते हैं। तो वॉवेल हमारा कितना है, सिर्फ 1 है, 1 वॉवेल है। और देखिए 1 2 3 4 4 कॉन्स्टेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 14। तो देखिए यहाँ कह रहा है ऐड को 20 लिखा जा रहा है, देखिए 80, ऐड को क्या लिखा जा रहा है 20 लिखा जा रहा है। और देखिए बैट को क्या लिखा जा रहा है, बैट को 40 लिखा जा रहा है। तो इसी सांकेतिक भाषा में कैट को कैसे लिखा जाएगा, देखिए हो यहाँ क्या रहा है, इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है,
देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और टी की 20। अगर हम लोग इनको जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा, जबकि यहाँ 20 है, तो मतलब यहाँ गुणा किया गया है। इसी तरीके से देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की 1 और टी की 20। अगर इन तीनों को हम लोग गुणा कर देते हैं तो देखिए 2 एक कम 2 और 20 दूना 40, मतलब यहाँ 40 आ गया, यहाँ 20 है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैट का भी करेंगे। तो देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की 1 और टी की 20, मतलब कितना हो जाएगा 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए डियर को ये लिखा जा रहा है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये भी ऐसे ही होगा जो है। ये भी आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मिश्रित कोडिंग है। मिश्रित कोडिंग में क्या होता है, अक्षर भी रहेंगे, अंक भी रहेंगे। जब इनको मिला के कोई पैटर्न ड्रॉ किया जाता है तो उसी को जो है मिश्रित कोडिंग कहते हैं। जैसे राम है, राम इज गुड बॉय। इसके लिए देखिए क्या लिख दिए, मान चलिए 1 3 5 7 लिख दिए। और राम गो टू मार्केट। तो देखिए इसके लिए 1 3 9 8 इस तरीके के अंक होंगे। तो देखिए ऐसे ही सवाल देखिए यहाँ नंबर, यहाँ देखिए यहाँ अंक है और यहाँ देखिए हमारे अक्षर हैं, तो इनको मिला के जो कोडिंग होता है इसी को बोलते हैं मिश्रित कोडिंग। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं मिश्रित कोडिंग के कुछ एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं किस तरीके से इसके सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है ये दी हाउ आर यू का मतलब है नी टिन फू है, आर यू देयर का अर्थ है टिन से नी है। इन सूचनाओं से दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो कह रहा है देखिए एच ओ हाउ आर यू, देखिए इसको क्या लिख रहा है, नी टिन फू। और देखिए आर यू देयर, देयर इसका अर्थ क्या है, टिन से नी। तो देखिए इन सूचनाओं के आधार पे हाउ का कोड क्या होगा। तो हमको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें समीकरण बनाना पड़ता है। जब हम लोग समीकरण बनाएंगे और समीकरण को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें उस अक्षर का कोड हमें प्राप्त हो जाता है। आइए करके देखते हैं। जैसे हाउ आर यू का मतलब ये है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। और आर यू देयर का इसका समीकरण सेकंड हो गया। तो इस तरीके से दो समीकरण बना के हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। जो अक्षर कॉमन मिल जाएगा वही उसका कोड होगा। देखिए हाउ आर यू, और यहाँ देखिए इसका कंपेयर करेंगे इससे आर यू देयर। तो देखिए हमको यहाँ कॉमन क्या मिला, आर मिला और यहाँ आर मिला, और यहाँ देखिए हमको u मिला और यहाँ u मिला। तो देखिए यहाँ हमें दो चीज कॉमन मिल गया। और इसमें भी देखिए हमको 3 मिला, यहाँ भी 3 मिला, और यहाँ देखिए यहाँ नी मिला, और यहाँ भी हमें नी मिला। तो हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि r का कोड क्या है, u का कोड कौन सा है, लेकिन हाउ का कोड हमें पता चल गया। हाउ का कोड हमारा क्या होगा, देखिए
हाउ का कोड हमारा जो छूटा हुआ अंक है वही हमारा कोड हो गया। देखिए हाउ का कोड हमारा क्या हुआ, हाउ का कोड हमारा हो गया फू। फू देखिए कितना आसानी से हमें ये सॉल्व हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है हाउ का कोड क्या हुआ, क्या होगा, तो क्या होगा फू। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और देखिए अगर आर का कोड हमें ज्ञात करना होगा तो देखिए आर का कोड या तो नी होगा या तो टिन होगा। और यू का कोड अगर पूछे तो यू का कोड या तो नी होगा या तो टिन होगा, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन देयर का कोड अगर पूछेगा तो देखिए, तो देयर का कोड यहाँ जो छूटा हुआ है से यही देयर का कोड होगा। आइए और देखते हैं। देखिए देयर का कोड क्या है, तो देयर का कोड क्या होगा अभी हम लोग निकाले हैं। देयर का कोड क्या है, से है। अब अगला देखिए कह रहा है आर का कोड क्या होगा। आर का देखिए कोड हम लोग क्या निकाले हैं अभी, देखिए आर का कोड या तो नी होगा या तो टिन होगा। देखिए नी या तो टिन। अगला देखते हैं सी का कोड क्या होगा, सॉरी दूसरे सवाल में पहुंच गए क्या। कह रहा है यू का कोड क्या होगा। यू का कोड अभी हम लोग निकाले थे नी या तो टिन। इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है सी इज गुड का अर्थ है 1 to 5। कह रहा है सी इज गुड, इसका अर्थ क्या है 1 2 और 5। कह रहा सी इज बैड, इज ही बैड, इज ही बैड। इसके लिए देखिए कोड क्या किया गया है 5 7 9। और कह रहा है वी आर वी गुड, आर वी वी गुड। तो देखिए इसका कोड क्या किया गया है 2 8 4। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने दो समीकरण बना के सवाल को सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 समीकरण हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3 समीकरण बना लेंगे। क्या करेंगे 3 समीकरण बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, पहले समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है देखिए सी इज गुड, देखिए यहाँ इज और इस वाले में पहले फर्स्ट और सेकंड को लेके चलते हैं। तो कह रहा है इज, देखिए यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है सी इज गुड, इज ही बैड। तो मतलब यहाँ देखिए इज और इज कॉमन है। यहाँ देखिए क्या कॉमन है 5 और 5 कॉमन है। तो हमें पता चल गया इज का कोड क्या होगा 5 है, कंफर्म। और इसके बाद देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले और तीसरे समीकरण को कंपेयर करते हैं। तो देखिए पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, देखिए गुड और गुड कॉमन है। पहले और तीसरे में देखिए यहाँ क्या है 2 और 2 कॉमन हो गया। तो मतलब यहाँ देखिए गुड का कोड हमें प्राप्त हो गया। गुड का कोड क्या हुआ, देखिए गुड का कोड क्या हो गया, गुड का कोड हमें 2 मिल गया। अब देखिए इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड मिल गया। तो अब हमें देखिए
फिर दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं। जब पहले से दूसरे को कंपेयर कर लिए, फिर पहले को तीसरे से कंपेयर कर लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं कि कुछ कॉमन मिल जाए। तो देखिए ही बैड और आर वी, तो यहाँ हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन किसका कोड है, लेकिन यहाँ देखिए सी का कोड हमें जो है पता चल गया। सी का कोड हमें क्या मिला, देखिए इन दोनों का कोड ये हो गया, तो सी का कोड हमें पता चल गया कि सी का कोड क्या है, सी का कोड हमें 1 मिल गया। अब यहाँ दो अक्षर हैं ही बैड और आर वी, तो यहाँ हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कोड ही का कोड या तो 7 होगा या तो 9 होगा, बैड का कोड या तो 7 होगा या तो 9 होगा। देखिए ही का कोड या तो 7 होगा या तो 9 होगा। इसी तरीके से बैड का कोड क्या होगा, या तो 7 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से वी का भी हम लोग क्या करेंगे, आर का कोड, आर का भी क्या होगा, या तो 8 होगा या तो 4 होगा, और इसी तरीके से बी का भी हम लोग। तो यहाँ देखिए सी का कोड कह रहा है, तो सी का कोड क्या है, हम लोगों ने निकाला है 1 होगा। अब आगे देखिए वी बैड का कोड क्या होगा, तो देखिए वी बैड का कोड क्या होगा, वी बैड, देखिए वी बैड, तो देखिए यहाँ कॉमन क्या क्या है, बैड का देखिए 7 9 हो सकता है और वी का 8 4 हो सकता है, तो मतलब एक अक्षर इसमें का 7 और 8, देखिए 7 8, देखिए 7 8 होगा या तो फिर 7 9 होगा। देखिए 9 भी है बैड का, और देखिए 7 9 है, और वी का 8 4 भी हो सकता, 8 4 हो सकता है वी का, तो एक अक्षर इसमें से हम लोग लेंगे, या तो 8 4 होगा तो एक वी का ले लेंगे, एक बैड का ले लेंगे, या तो 7 8 होगा या तो 7 4 होगा या तो 9 8 होगा या तो 9 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7 और 9, देखिए 7 9 ये नहीं होगा, देखिए बी बैड 7 9 नहीं होगा, तो इसमें देखिए 8 और 4 है, देखिए 8 4, इसका देखिए 8 4 दिया है, ये भी नहीं होगा। देखिए 3 और 6, 3 और 6 इसमें है नहीं, ये हमारा होगा नहीं। देखिए 3 6 ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये हमारा होगा नहीं। देखिए और देखिए 4 8, 4 8 किसका कोड था, देखिए सिर्फ बी का है, तो बी बैड दिया है ना, तो बी बैड का क्या हम लोग लिख सकते हैं, बैड का देखिए 7 9 है और वी का 4 8 है, तो देखिए इसमें वी बैड का 7 9 7 9 और 4 8, तो 7 9 हो सकता है या 4 8 हो सकता है। तो लेकिन अगर एक एक अंक लेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, या तो ऑब्लिक करके देना चाहिए था, या इसको इसको देना चाहिए, या इसको इसको देना चाहिए, या इसको इसको देना चाहिए, इसको इसको देना चाहिए। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, अभी हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से इसे ही मानेंगे। अब देखिए v का कोड क्या होगा, यहाँ सही दिया है, देखिए v का कोड हम लोग क्या निकाले थे, 4 8, 4 या तो 4 या तो 8, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4, देखिए समीकरण ये है, इकोनॉमिक्स इज नॉट, कह रहा है यदि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का अर्थ है, काला होगा डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स का अर्थ है मोटापा का, मनी इज मेक्स पार्ट, तो इसका जो है यहाँ देखिए 4 समीकरण है, तो देखिए 4 समीकरण हम लोग बनाएंगे इसका। देखिए कह रहा है इकोनॉमी,
यहाँ देख लेते हैं, जगह कम पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसका अर्थ क्या है? काला होगा। और देखिए, इसका कह रहा है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अर्थ है मोटा पाका। मोटा पाका। और देखिए, मनी मेक्स ओनली पार्ट। देखिए, मनी मेक्स ओनली पार्ट का अर्थ है जी ल ने की। डिमांड मेक सप्लाई ओनली। अब देखिए, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इसका क्या दिया गया है? जी मो का टा। तो देखिए, इसमें टोटल हमें 4 समीकरण देखने को मिल रहा है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ। तो हम लोग, हमारा रूल वही रहेगा, हम पहले और दूसरे समीकरण लेकर कंपेयर करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमें क्या मिल रहा है कॉमन? इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। और यहाँ देखिए, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। तो देखिए, यहाँ हमें इकोनॉमिक्स शब्द जो है कॉमन मिल रहा है। देखिए, यहाँ भी हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? का। देखिए, यहाँ का हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। तो हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स का कोड क्या है। इकोनॉमिक्स का कोड क्या है? का हो गया है। अब देखिए, बाकी और इसमें कुछ कॉमन हमें नहीं मिल रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले और तीसरे समीकरण का कंपेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या बचा? इज नॉट मनी, और कह रहा है मनी मेक्स ओनली पार्ट। तो यहाँ देखिए, मनी और मनी, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? मनी मनी कॉमन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मनी और यहाँ देखिए मनी। तो मनी का कोड क्या हो गया? यहाँ देखिए क्या कॉमन मिल रहा है? ला और ला। तो हमें पता चल गया मनी का कोड क्या हो गया। मनी का कोड हमारा ला हो गया। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले और चौथे का कंपेयर करते हैं। तो इज नॉट, देखिए इज नॉट यहाँ बचा है, डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स। तो यहाँ हमें कुछ देखने को कॉमन नहीं मिल रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। तो मेक ओनली पार्ट। तो यहाँ देखिए, कॉमन हमें क्या मिल रहा है? कुछ कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे और चौथे का कंपेयर करते हैं। तो देखिए, दूसरे और चौथे का कंपेयर करेंगे हम लोग।
तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कॉमन? देखिए, डिमांड और यहाँ देखिए डिमांड। यहाँ डिमांड डिमांड हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए मो और मो, तो हमें पता चल गया डिमांड का कोड क्या है, मो। और कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, सप्लाई। अच्छा, यहाँ सप्लाई भी है, देखिए सप्लाई भी है। और यहाँ देखिए टा भी है। तो देखिए यहाँ टा भी है, तो हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो डिमांड का हमारा डिमांड और यहाँ देखिए सप्लाई, यहाँ हमें दो कॉमन यहाँ कॉमन देखने को मिल रहा है। तो डिमांड का हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि मो होगा कि टा होगा। और यहाँ हमें सप्लाई का भी पता नहीं चल पा रहा है कि मो होगा कि टा होगा। तो देखिए अब देखते हैं इसमें बचा कितना है। तो मेक्स इकोनॉमिक्स, इसका भी हमें कंफर्म नहीं होगा कि जी होगा कि का होगा। तो अभी 1 मिनट, अभी हम लोग तीसरे और चौथे का एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो देखिए तीसरे में मेक्स ओनली पार्ट है और यहाँ मेक्स इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ देखिए मेक का कोड, यहाँ देखिए मेक्स और ये मेक्स है। दूसरे कलर में कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख सके। देखिए मेक्स और यहाँ मेक्स। यहाँ क्या बचा था, देखिए जी बचा हुआ है ना। तो ये हमारा मेक्स का कोड हो गया, ये हमारा मेक्स का कोड हो गया। ये का तो इकोनॉमिक्स का था ना, ये का इकोनॉमिक्स का है। तो जी हमारा जो है मेक्स का कोड क्या हो गया, मेक्स का कोड जी हो गया। नहीं लिखा जा रहा है क्या, जी। अब यहाँ देखिए मनी पार्ट, यहाँ मनी का जो है हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ये जी तो हमारा निकल है मनी। तो यहाँ आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मनी का कोड क्या होगा, मनी का कोड हमारा लॉ है। तो लॉ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, सप्लाई का कोड क्या होगा। देखिए सप्लाई का कोड हम लोग क्या निकाले थे, मो होगा या तो टा होगा। तो देखिए सप्लाई का मो या तो टा, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। डिमांड ओनली मोर का सांकेतिक भाषा में क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए डिमांड ओनली मोर, तो देखिए डिमांड कहाँ है, डिमांड का कोड हमें पता है, या तो मो होगा या तो टा होगा। ओनली देखिए ओनली कहाँ है, ओनली मोर। ओनली तो इसमें है नहीं, तो देखिए ओनली इसमें है नहीं, ओनली मोर। अच्छा ये ओनली पार्ट है, एक मिनट, वो ये है ओनली और मोर। मोर यहाँ है, देखिए ओनली ये हो गया और ये क्या कहते हैं मोर। तो इसका या तो मो होगा, टा होगा, ने की होगा, मोटा ने की, मोटा ने की, सी वाला हमारा करेक्ट होगा। वर्क एंड मनी, वर्क एंड मनी देखिए मनी का क्या है, लॉ है, और वर्क का क्या होगा,
मनी का क्या निकाले हैं अभी हम लोग, देखिए मनी का ला होगा और वर का ला। मनी, वर्क एंड मनी, वर्क एंड मनी, वर्क एंड मनी। मनी का देखिए लॉ है और यहाँ देखिए वर्क का कहाँ गया, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मेक्स ओनली पार्ट। मनी का देखिए, मनी का अभी हम लोग क्या निकाले थे, ने की, या तो ने होगा, लॉ ने की, लॉ या तो ने होगा या तो की होगा। यही वाला होगा, देखिए ऑप्शन हमारा ABCD यही होगा। अब देखिए कह रहा है, ये हमारा अगला टाइप है, कह रहा है यदि लाल को पीला कहा जाए और इसी प्रकार पीले को नीला कहा जाए और नीले को नारंगी, नारंगी को हरा और हरे को लाल कहा जाता है, तब आसमान का रंग क्या होगा। जैसे पता होता है आसमान का रंग क्या होता है, आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है ना, नीला। अगर नीला नहीं दिया रहेगा तो उसकी जगह नारंगी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो पूछा जाए उसका अगला उसका आंसर होता है, अगला शब्द उसका आंसर होता है। जैसे कह रहा है कि लाल को पीला कहा जाए, देखिए लाल को पीला कहा जा रहा है और इसी प्रकार पीले को नीला कहा जा रहा है और नीले को नारंगी, नीले को नारंगी और नारंगी को हरा कहा जा रहा है और हरे को लाल कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या होगा। तो हमें पता है आसमान का रंग नीला होता है, जबकि यहाँ नीले को क्या कहा जा रहा है, नारंगी कहा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नारंगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे UPSI हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे UPP हो, एक सवाल इसका जरूर हमें देखने को मिलता है। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि आंख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए और नाक को जीभ कहा जाए, तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है। इंसान किससे सुनता है, कान से ना। लेकिन कान को देखिए क्या कह रहा है, कान को क्या कह रहा है, यहाँ पे कान को नाक कह रहा है, तो इंसान किससे सुनेगा। यहाँ हमको प्रश्नों मतलब इसके हिसाब से देखना है, कान को यहाँ नाक कह रहा है, तो यहाँ इंसान क्या किसके द्वारा सुनेगा। और यहाँ देखिए और कान को नाक कहा जा रहा है, तो आदमी यहाँ क्या करेगा, नाक से सुनेगा, क्योंकि नाक, कान को यहाँ नाक बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इंसान क्या करेगा, नाक से सुने। और कह रहा है यदि आसमान को तारा कहा जाए और तारा को बादल, बादल को पृथ्वी और पृथ्वी को वृक्ष और वृक्ष को किताब कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो पता है पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ शब्दों को बदल दिया जा रहा है। शब्दों को क्या बोला जा रहा है, देखिए आसमान को तारा कहा जा रहा है, जबकि पक्षी उड़ते कहाँ हैं, आसमान में उड़ते हैं, लेकिन आसमान को तारा बोला जा रहा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, आसमान क्या कहते हैं, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तारा, क्योंकि आसमान को ही तारा बोला जा रहा है।
कह रहा है यदि किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को थैला कहा जाए, थैले को शब्दकोश कहा जाए और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग किताब ले जाने में होगा? तो किताब किस में ले जाते हैं? थैले में, थैले में ले जाते हैं। जबकि थैले को क्या बोला जा रहा है? देखिए थैले को क्या बोला जा रहा है? शब्दकोश। तो किताब किस में ले जाएंगे? शब्दकोश में। ये देखिए ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, इसको आप लोग करेंगे। ये हमारी कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर हमारा खत्म होता है। हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे तो वो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।